So yes, I have recorded. Started recording. So when we talk about resistance, resistivity, यहाँ पे कई सारे फिनोमिना हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो कल हम बात कर रहे थे कि भाई एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, एक रेजिस्टर होता है। तो आप में से किसी ने पूछा सर कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो अपने में से आराम से, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। अच्छा, कंडक्टर समझ आ गया, जो अपने में से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। कंडक्टर के बाद किसी ने पूछा इंसुलेटर क्या होता है? जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल पास ना होने दे, बल्कि एक ऐसा अच्छा इंसुलेटर तो वो कहलाता है जिसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हो कि उसमें से करंट पास ही ना हो। लेकिन असल में रियलिटी में ऐसा कोई परफेक्ट इंसुलेटर होता नहीं। हर बॉडी अपने में से कुछ ना कुछ अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर देती है, एक्सेप्ट फ्यू, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, इसके अंदर करंट पास नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये एज अ परफेक्ट इंसुलेटर काम कर जाते हैं। और फिर एक टर्म आती है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर बेसिकली वो डिवाइस है जिसके पास अपनी एक करंट के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज बेसिकली द हर्डल और द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है, ठीक है। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टर के बाद एक और टर्म आपको पढ़नी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। कोई जानता है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? कभी सुना आज तक? कभी जल्दी बोलिए, हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड या टर्म पोटेंशियल डिफरेंस? सुना है कभी? नहीं सुना। पोटेंशियल जानते हो हम लोग पोटेंशियल किसे कहते हैं? पोटेंशियल वर्ड कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग? नहीं सुना। पोटेंशियल टर्म ही नहीं सुनी आप लोगों ने कभी? चलो फिजिक्स में तो पढ़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू रेस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये पढ़ा है ना, ये तो बात पता है ना, इतना जानते हो ना। तो ये बेसिकली वो वाला पोटेंशियल नहीं होता। ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो चीजें होती हैं हमारी। कौन कौन सा? पहला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको क्लियर करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो ये वर्क डन है बेसिकली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक वर्क डन है। किसका वर्क डन है? अगर हम किसी भी चार्ज बॉडी को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, क्या कहा मैंने? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बॉडी इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू वन पर्टिकुलर पॉइंट। तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आपको दोनों की हिंट समझाता हूं अभी आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में याद रखिएगा क्या करना है? इंफिनिटी से टू अ पर्टिकुलर पॉइंट तक किसको मूव कराना है? मूव कराना है एक चार्ज बॉडी को। किसके अंदर मूव करना है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझाने के लिए मैं बहुत अच्छा सा आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसने ड्रिंक की हुई है, जिसने पी रखी है, ठीक है। अब वो जहां भी, जिस भी होटल में गया हुआ था, उस होटल से बाहर निकला। उससे बाहर निकलने के बाद उसने कहा, और ये पूरी हालत, इसकी हालत बहुत बुरी है। अगर इसकी हालत बुरी है, इसने बाहर एक ऑटो वाला दिखाई दिया ऐसे, इसने बोला ऑटो चलोगे क्या? उसने कहा हाँ चलेंगे। तो ऑटो ने जब चलने के लिए कहा तो ऑटो वाले ने पूछा कहाँ जाओगे?
तो इसने बोला ऑटो ऑटो को कहीं भी ले चलो। कहाँ ले चलो? कहीं भी। अब ऑटो ने समझ गया इसने पी रखी है, ये सिर्फ घूमना फिरना चाहता है, तो ऑटो वाला भी इसे घुमाता रहा घुमाता रहा घुमाता रहा घुमाता रहा घुमाता रहा घुमाता रहा घुमाता रहा, और ऑटो वाले ने इसे एक जगह पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, ये इस पॉइंट पे लाकर ऑटो वाले ने इसको छोड़ दिया। सर अब भाड़ा ज्यादा ले लिया होगा। हाँ जी, सर भाड़ा ज्यादा ले लिया होगा ऑटो वाले ने। भाड़ा ज्यादा लिया होगा, है ना। अब मतलब की बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब ये जिसको उतारा, जहाँ पे उतारा, किसने पूछा आप कहाँ से आए हो, तो ये कह रहा मुझे पता ही नहीं कहाँ से आया हूँ, लेकिन ये जरूर पता है हमें कि वो कहाँ पर आया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आया है, ये हमें पता है। ठीक है, तो मान लो ऑटो वाले ने कहा कि भाई मुझे भाड़ा दो, मुझे रेंट दो, तो वो रेंट किस चीज का मांगेगा बताओ इस आदमी से? इस आदमी से रेंट वो इस बात का मांगेगा कि उसने इस आदमी को एक पॉइंट, जो अभी के लिए क्या पॉइंट है, इंफिनिटी, उस पॉइंट से उसे एक पॉइंट तक छोड़ दिया, यानी कि ये पॉइंट बी, इंफिनिटी से पॉइंट बी तक उसने इस आदमी को ट्रैवल करवाया बेसिकली। ठीक है, और किसके अंदर ट्रैवल किया? मान लो जो रोड है ना, ये रोड है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रोड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जरा डेफिनेशन सुनाओ मुझे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। रेंट बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो रेंट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो आपने, आपसे किसने पूछा कि भाई कितना रेंट चाहिए तुम्हें, यानी कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तुम्हारा, तो तुमने कहा मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिंपली इक्वल टू द वर्क डन। मेरे ऑटो चला है ना, मेरे ऑटो में काम किया मेरे ऑटो ने, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, क्या किया हमने? अमाउंट ऑफ वर्क डन। आप ऊपर देख सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्क टू मूव, टू मूव, किसको मूव करने के लिए? एक चार्ज बॉडी को। कहाँ मूव करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। टू मूव अ चार्ज बॉडी इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। मेरी बात समझ आ गई सही बच्चों को? यस सर। इंफिनिटी से किसी भी चार्ज बॉडी को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितना काम किया जाता है उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने कह दिया, इस ऑटो वाले ने कहा कि आपका रेंट हो गया 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए आपने रेंट मांग लिया इससे। तो बेचारा जो शराबी था उसकी सारी शराब जो भी उसने ड्रिंक किया सारा नशा उतर गया उसका, इतना रेंट सुन के। अब शराबी को लेसन मिल गया कि भैया ऐसे नहीं कहीं से बैठ जाना, और कहीं भी जाने के लिए कहना, हमेशा जब भी ट्रैवल करूंगा ऑटो वाले को बता के कहूंगा कि यहाँ से मुझे यहाँ जाना है। ठीक है, अब फिर से ये ड्रिंक करके आया, ये इस बार इस जगह पे था ए पॉइंट पे, और इसका घर यहाँ पर था बी पॉइंट पे। अब इसने ऑटो वाले से कहा कि भैया ऐसा है, मैं ए पॉइंट पे हूँ, मुझे आप बी पॉइंट तक मेरे घर तक छोड़ दो। उसने कहा ठीक है, ये बी पॉइंट पे उसने छोड़ा, तो उसने इसको 500 रुपए दिए कि ये आपका वर्क डन है। बताओ यहाँ पे वर्क डन और पहले वाले वर्क डन में डिफरेंस क्या था? सर पाथ का डिफरेंस था। पाथ तो चलो, पाथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन क्या मुझे ए पॉइंट नोन था जहां से चला? हाँ या ना? यस सर। और जहां पर पहुंचा वो भी नोन है मुझे, नहीं है? यस सर। अगर मुझे दोनों पॉइंट्स नोन होते हैं तो उन दोनों के बीच में जितना वर्क डन किया जाता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। फिर से एक बार, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a particular point in electric field. Okay, and what is potential difference? It is the amount of work done in moving a unit positive charge from one terminal to the, from one given point to the another given point, from one terminal to the another terminal in the electric field. Am I clear to all? यस सर। बताओ, मैं दिल्ली से मेरठ जाना चाहता हूँ, दिल्ली से मेरठ, तो मैंने बोला बस वाले को मुझे मेरठ जाना है, मैं दिल्ली से बस में चढ़ा, तो बताओ मैं, मेरा वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जल्दी बोलिए।
वो मेरा इलेक्ट्रिक Electric पोटेंशियल काउंट करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस? मैं दिल्ली से बैठा और मैंने कहा मुझे मेरठ जाना है, तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट होगा या पोटेंशियल डिफरेंस? सर पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। और मैं मेरे दिल्ली से बैठ गया, लेकिन मैंने बस वाले को कुछ नहीं कहा, और बस जहां तक बस जा रही है मैं चलता चला गया इसके साथ। तो आप मुझे बताओ, मैं मेरा क्या कैलकुलेट करेगा वो, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। गुड, समझ आ गया। तो उसके आगे का फॉर्मूला हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को ही कैलकुलेट करते हैं सिंपल फॉर्मूला से, और वो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। नाउ व्हाट इज W? वर्क डन। व्हाट इज Q? चार्ज इन कूलम। व्हाट इज V? V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी फॉर्मूला आएगा आपका V इज इक्वल्स टू W बाई Q, जहाँ पे V क्या होता है हमारा दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और W क्या है? वर्क डन। वर्क डन किस में निकालते हैं हम? जनरली जूल में निकालते हैं। और Q किस में निकालते हैं? चार्ज। चार्ज किस में निकालते हैं हम लोग? कूलम में। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम निकालते हैं बच्चों वोल्ट में। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने कहा अ चार्ज was moved from terminal A having potential difference 10 volt to terminal B having potential difference 12 volt। ठीक है, a charge of 5 कूलम। ठीक, कह रहा है व्हाट इज दी वर्क डन। निकाल पाओगे? नहीं। अलग कैसे करोगे क्वेश्चन? अलग, एम आई ऑडिबल? सर समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस सर। एक 5 कूलम का चार्ज है, उसे आपको मूव करना है एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट, और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो जिनको नहीं आता एक बार पहले आप निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे निकलेगा? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट बी। कितना है पोटेंशियल एट बी? 10 वोल्ट। ये कितना है? 12 माइनस 10 कितना आ गया? 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हाँ या ना? यस सर। अब फॉर्मूला क्या यूज करूंगा मैं? V इज इक्वल्स टू W बाई Q। V कितना है? 2। W निकालना है। Q कितना है? 5 कूलम। बताओ W कितना हो गया? कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? प्लीज आंसर। यस सर। प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग को समझ आ गया? लक्ष्य, नित्यम, पलक। लक्ष्य समझ आया बेटा? लक्ष्य डाउट है? यस सर। समझ आ गए बच्चे? सर ठीक है, यस सर। ओके। अब आगे समझिएगा। अब इसके बाद आता है कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापते कैसे? क्या कोई तरीका है पोटेंशियल डिफरेंस नापने का? आंसर है यस। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, मेजर करने के लिए, हम क्या यूज करते हैं? वी यूज पोटेंशियोमीटर। हम क्या यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर जो होता है ना, बेसिकली इसको वोल्टामीटर भी कह देते हैं हम लोग, बेटर अगर शब्द में कहूँ तो। जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं दैट इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ, बेटर शब्द कहें तो वोल्टामीटर।
ठीक है। और वोल्टामीटर आपसे कोई पूछ लेगा कि वोल्टामीटर को आप कहां पर अप्लाई करते हो, तो बच्चों ऐसा है, दो तरह की अभी हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट्स। एक होती है सीरीज अरेंजमेंट, एक होती है पैरेलल अरेंजमेंट। क्या कहा मैंने? एक क्या होती है सीरीज अरेंजमेंट और एक क्या होती है हमारी पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, वोल्टामीटर में ही नहीं आएगा। वोल्टामीटर को हम हमेशा पैरेलल सर्किट में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? पैरेलल सर्किट में। इसके पीछे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, क्यों लगाते हैं पैरेलल में? बिकॉज वोल्टमीटर itself has high resistance। इसकी खुद की रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों? हाई होती है। तो अगर हम इसको सीरीज में लगा देंगे, सो इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, देन ओवरऑल resistance would increase and less current will flow। क्या कहा उसने? उसने कहा वोल्टामीटर को हम कहाँ लगाएंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट, वोल्टामीटर को हम लोग याद रख लेंगे, वोल्टामीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होती है? बिकॉज इटसेल्फ हैज हाई रेजिस्टेंस। अगर खुद की इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है और हमने इसको सीरीज में लगा दिया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? सर्किट की इंक्रीज हो जाएगी। और सर्किट की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो हमने पढ़ा था कल, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को फ्लो होने से रोकने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, तो उस केस में उस सर्किट के अंदर से फ्लो करने वाला करंट कम पहुंचेगा और डिवाइस खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सीरीज और पैरेलल क्या होता है समझाऊंगा अभी, लेकिन अभी के लिए ये समझ आ रहा है जो मैंने बात कही? जल्दी बोलिए एक बार। Yes, नित्यम एक बार रिपीट करो, क्या कहा मैंने जल्दी से। वोल्टमीटर को कहां प्लेस करना चाहिए? नित्यम, वोल्टमीटर को कहां प्लेस करते हैं बेटा? पलक आप बताओ एक बार, वोल्टमीटर कहां प्लेस करते हैं? सर इसको हम सीरीज से कनेक्ट करते हैं। सीरीज से नहीं करते, पैरेलल में करते हैं। मैंने ये बताया कि इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज तो दिक्कत क्या होगी? बात समझ आ रही है? इसे कनेक्ट कहां करोगे ये ध्यान रखना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। P फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, P फॉर पैरेलल, ये याद कर लेना। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहां लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं, यानी कि वोल्टामीटर को कहां लगाते हैं हम लोग? पैरेलल में। ये भूलना मत, ये कहां लगता है? हमेशा पैरेलल में। और आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, अगर ये सीरीज में कनेक्ट हो गया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है ना? और रेजिस्टेंस बढ़ गई तो करंट कम फ्लो करेगा और सर्किट जो है हमारा उसके अंदर करंट कम पहुंचेगा। ठीक है, और इसीलिए इसको लगाते हैं पैरेलल में, क्योंकि इसकी खुद की रेजिस्टेंस कैसी होती है? इसकी खुद की रेजिस्टेंस हाई होती है बेटा। एम आई क्लियर? हाँ या ना? पैरेलल सर्किट क्या होता है? बताऊंगा, वो बताऊंगा। ये अभी क्लियर हुआ आपको इतना? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो सभी लोग, करके बताओ मुझे। कह रहा हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच work is done in moving a charge, how much work is done in moving a charge of 2 कूलम, 2 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम
a point at volt to 128 वोल्ट, 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक जाने में कितना काम किया जाएगा, कितना वर्क डन होगा, ये आपको निकालना है। टाइम गिवन इज 30 सेकेंड्स। जल्दी से करो फटाफट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्विकली हो गया। आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, टफ नहीं था। देखिए सबसे पहले मैं v निकाल लूंगा, और v कितना आएगा 128 माइनस 118 दैट इज 10, और q कितना है 2 कॉलम। फॉर्मूला क्या है v इज इक्वल्स टू w बाई क्यू। तो w इज इक्वल टू कितना हो गया vq। v कितना है हमारा 10 और q कितना है 2, इट कम्स आउट टू बी 20। बात समझ आ गई? w निकालना आ गया? Yes. सभी को समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। एक और लिखो, कह रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड और given to each coulomb of charge passing through 6 volt बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से पास होने वाला चार्ज कितना होगा, जल्दी से बताइएगा। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड और गिवन टू ईच कूलम, हर कूलम को कितना वर्क करना पड़ेगा अगर उसे 6 वोल्ट बैटरी से पास करना है। जल्दी से, बहुत आसान था क्वेश्चन है। क्विकली जल्दी से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। हो गया? बच्चों हुआ है नहीं? इससे आसान क्वेश्चन है नहीं कोई बच्चों, इतनी देर लग गई आपको। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, डब्ल्यू निकालना है। चार्ज कितना दिया है इस बार, क्यू दिया हुआ है 1 कूलम, क्यू दिया है हमें 1 कूलम, ठीक है। और पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, वी कितना दे दिया आपको 6 वोल्ट। ये तो काम ही आसान कर दिया है इसने। फॉर्मूला क्या लगाओगे, v इज इक्वल्स टू w बाय q, और w की वैल्यू निकालनी है तो w इज इक्वल्स टू वी क्यू। v हो गया 6 और q हो गया 1, w कम्स आउट टू बी 6। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। ये तो मुझे लगा था आपको सबको आना चाहिए। कितने लोगों को समझ आ गया ये? नित्यम, विनायक, पलक, लक्ष्य क्लियर है? लक्ष्य क्लियर है बेटा? नित्यम क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड अगर क्लियर है तो। माइक काम नहीं कर रहा तो हैंड रेज कर दो। चलो ठीक है, गुड। अब आगे की बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट हम सभी को लगभग समझ आ गया है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, है ना। कल कुछ आइडिया मैंने आपको दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या कहा मैंने?
कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज द amount of charge that flows through a conductor per unit time. किसी भी कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक करंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आई से करते हैं, और आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। व्हाट इज क्यू? क्यू इज चार्ज इन कूलम। व्हाट इज टी? टी इज टाइम इन सेकेंड्स। व्हाट इज आई? आई होता है करंट, और इसको नापते हैं हम किस में? एम्पियर में। मेरी बात समझ आ रही है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली कितना चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसका इलेक्ट्रिक करंट। एम आई क्लियर टू ऑल? आई होप समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन आता है कि हम करंट मेजर किससे करते हैं? जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्टामीटर होता है, ऐसे करंट को नापने के लिए कौन सी डिवाइस होती है? तो ध्यान रखिएगा, करंट को नापने के लिए जो डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। ये आपको याद करना है। और मैंने कहा था पी फॉर पैरेलल, पी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो वोल्टामीटर था वो पैरेलल लगाया था, तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान रखना, ये किसमें कनेक्ट करते हैं एमीटर को आप लोग? कनेक्टेड इन सीरीज। और क्यों करते हैं कनेक्ट सीरीज में? इसके पीछे कारण है, एज एमीटर itself has very low resistance। इसकी खुद की रेजिस्टेंस कैसी होती है? लो रेजिस्टेंस होती है। तो अगर ये सीरीज में जोड़ भी दिया, सो इट may not change the value of current। जबकि उसमें क्या हो रहा था हमारा? उसकी खुद की वैल्यू ज्यादा थी, तो क्या हो रहा था? ज्यादा वैल्यू होने की वजह से जब उसे हम अगर सीरीज में जोड़ते तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाती, और अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाती तो सर्किट में बहने वाला करंट क्या हो जाता? ऑटोमेटिकली कम हो जाता। एम आई क्लियर टू एवरीवन बच्चों? हाँ या ना? बच्चों काइंडली एक्नॉलेज इफ इट इज क्लियर टू यू और Yes, नॉट। सभी को समझ आ गया? अब देखो इस पर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसने कहा एक बल्ब है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और वो क्या कर रहा है? वो करंट ड्रॉ कर रहा है। .50 एम्पियर का वो करंट ड्रॉ कर रहा है फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट के लिए वो इतना करंट जो है वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कैलकुलेट दी चार्ज। आपको क्या निकालना है इस बार? कैलकुलेट चार्ज थ्रू द सर्किट। सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट चार्ज थ्रू दी सर्किट। आसान सा क्वेश्चन है अगर ध्यान दे तो। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब है, करंट दिया हुआ, आई कितना है आपके पास? 0.50 एम्पियर। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 30 मिनट, दैट इज 30 इंटू 60, यानी कितना हो गया? 1800 सेकेंड्स। ओके, और Q मुझे निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? अभी सीखा था हम लोगों ने, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? I इज 0.50, Q मुझे निकालना है, टाइम कितना है? 1800।
उठा के पुट कर दो, Q इज इक्वल्स टू 0.50 इंटू 1800, यहाँ से हटा 0 आ गया, 0 हट गया, 18 इंटू 5 इंटू 900। मेरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. समझ आ गया? तो ये एक बेसिक आइडिया था हमारा करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस का, यूटिलाइजेशन ऑफ एमीटर, यूटिलाइजेशन ऑफ वोल्टामीटर, कौन कहाँ कैसे क्यों लगाया जाता है, इसका एक बेसिक आइडिया हमें मिल गया है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कहता है कि चलो ये बात मैंने आपकी मान ली, अब मुझे आप ये बताओ हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो। अगर मैं चाहता हूं कि सर्किट में करंट बहता ही रहे तो मुझे क्या करना चाहिए? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, आप लोग घर में भी करते हो। घड़ी जो चलती रहनी चाहिए उसके लिए क्या जरूरी है घड़ी के अंदर? बोलो। सेल डलता है ना घड़ी के अंदर, है ना? तो बिल्कुल सेम कहानी। तो इसको हम बोलते हैं, अगर हम चाहते हैं कि करंट बहता रहे तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। वी हैव टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रिक सेल लगाना पड़ेगा। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, वी हैव टू यूज or connect the two ends of conductor by means of cell और बैटरी। आप उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स को किससे जोड़ देंगे? आप उसको जोड़ देंगे एक बैटरी की हेल्प से, और बैटरी की वजह से उसके दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप होना शुरू। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके एक एंड को मैंने ये बैटरी ले ली, बैटरी का ये वाला एंड पॉजिटिव है, ये वाला एंड नेगेटिव है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, मान लो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है तभी तो यहाँ पे चार्ज क्या है? जल्दी बोलो, व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस टर्मिनल? नेगेटिव चार्ज ना। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा है या कम है? बताओ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा है ना बच्चों, और यहाँ पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ट्रैवल करेंगे कहाँ से कहाँ? ये इस नेगेटिव टर्मिनल से ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल करके कहाँ आना चाहेंगे? ये आना चाहेंगे टुवर्ड दिस पॉजिटिव टर्मिनल। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू, और कंडक्टर इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा। इस फिनोमिना को, जिसमें कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से फ्लो करने दे रहा है, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। अगर मान लो बैटरी में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और ये कंडक्टर, ये जो सब्सटेंस है, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करेगा, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। लेकिन हमने कल एक बात पढ़ी थी, अच्छा कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर खुद के अंदर रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, जो आने वाले फ्लो ऑफ करंट को कम से कम रोकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। तो अब आप लोग नोटिस करना, जब यहां से करंट चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस और इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग हो गया। क्यों भाई? क्या इन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल भी अलग अलग हुआ या नहीं हुआ? बोलो बच्चों। अरे जब ये वाला टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिच हो गया, और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव से नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये डेफिशिएंट हो गया। तो अब ये कंडक्टर भी, दो टर्मिनल इसके अंदर भी डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक तरफ हो गया पॉजिटिव, एक तरफ हो गया नेगेटिव, और इसी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो करते रहेंगे कब तक करते रहेंगे बताओ?
कब तक करते रहेंगे बताओ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, जल्दी बताओ, बोलो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स कब तक फ्लो करेंगे इसके अंदर? सर जब तक वहाँ पे भी उतना ही चार्ज नहीं हो जाता। पोटेंशियल दोनों तरफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो जाता, इक्वल ना हो, दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हमारा जो चार्ज है वो मूव करता रहेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? ये कंसेप्ट समझ आ Yes, गया? sir. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सेल के अंदर, आपके कंडक्टर के अंदर लगातार करंट फ्लो करता रहे, तो आप क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका, आप उस कंडक्टर के दोनों एंड्स को, दोनों टर्मिनल्स को किससे जोड़ देंगे? बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी को जोड़ने से बेनिफिट क्या हो गया? अब इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, जो लगातार करंट के फ्लो को मेंटेन रखेगा जब तक कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स, खुद के टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल या सेम नहीं हो जाता, तब तक आपके कंडक्टर में से करंट पास होता रहेगा। और ये आप लोग जानते हो कि जब दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, हम कहते हैं सेल खराब हो गया। एक्चुअली सेल खराब नहीं होता, बस क्या होता है कि जो नेगेटिव पे जितना पोटेंशियल था, अब एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल आपके पॉजिटिव टर्मिनल पर भी पहुंच गया है। और किसकी हेल्प से पहुंचा? कंडक्टर की हेल्प से पहुंचा। जब तक पहुंच रहा था उसने उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ था, और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया होता तो उसमें करंट फ्लो हो रहा था। जब दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, करंट ने फ्लो करना बंद कर दिया। एम आई क्लियर टू ऑल? काइंडली कंफर्म इट इफ इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. Yes, sir. ये सभी को समझ आ गया?